यस, तो पिछले चैप्टर में आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको तैयार करना है। आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा, 25 क्वेश्चंस होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा उसको, बहुत समझिएगा क्या पूछा जा रहा है, उसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। ऑप्शंस में सारे ऑप्शन उसी के आंसर में नहीं, नन ऑफ दीज भी हो सकता है ऑप्शंस, बोथ ऑफ दीज भी हो सकता है और ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से उसको देखना है, समझना है, फिर आप उसे टेक करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट चैप्टर पर आता हूँ, आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ द टूर्नामेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द टूर्नामेंट क्या है, और टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट क्या है। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट नंबर 1 नॉकआउट टूर्नामेंट, नंबर 2 लीग टूर्नामेंट, नंबर 3 आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, नंबर 4 इज चैलेंज टूर्नामेंट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कैसा होता है और किस तरीके का होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या चीजें होती हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, इस तरीके से आपके टूर्नामेंट होते हैं। इसके ऑप्शन से आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट क्या होते हैं। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखने, तभी आप उसके आंसर सही से दे पाएंगे। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ जाता है, सपोज सो एंड सो इज नॉट द टूर्नामेंट, नॉट द टाइप ऑफ टूर्नामेंट, तो आप उसके ऑप्शन दिए होंगे, वो ऑप्शन आप लिखेंगे, कौन सा उसको सही है वो आप लिखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। और उसके बाद आपसे, जैसे कि मैंने आपको नॉकआउट का फिक्चर बताया था, नॉकआउट के फिक्चर में जो है सपोज दैट सो एंड सो टीम है, आपको नंबर ऑफ टीम दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि आपको कितनी बाई देनी है इस नॉकआउट टूर्नामेंट में, आपको कितनी नंबर ऑफ बाई कितनी देनी है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, आप अच्छे से याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंस टूर्नामेंट के बाद अब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है फूड्स एंड न्यूट्रिशन। फूड्स एंड न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशंस क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, सबसे पहले बता रहा हूं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, आपके मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या है, प्रिजर्वेटिव, वाटर, ठीक है, ये आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं। तो ये आपको आप अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या चीज हैं, और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के साथ साथ आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जो है वो क्या क्या है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, वाटर, उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स, फाइबर, ये आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है इनमें से न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्वेश्चन लगभग सिमिलर लग सकता है, लेकिन उसमें क्या देखना है, बहुत इज द सपोज दैट सो एंड सो इज द न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, उसके बाद उसके ऑप्शन दिए होंगे, सो एंड सो इज नॉट द न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, आपको उसके ऑप्शन दिए होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, तब आप उस पर टिक करिएगा। उसके बाद आपके आता है कि बेस्ट सोर्स क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है, प्रोटीन के सोर्स क्या है, ठीक है, फैट के सोर्स क्या है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से उसमें रखनी है, और तभी आप उसको सही से कराएं। फूड इंटॉलरेंस क्या है, फूड इंटॉलरेंस में क्या क्या चीजें, सिम्टम्स होते हैं फूड इंटॉलरेंस के, वो आपको अच्छे से याद रखने, ऑप्शन पर पूछा जा सकता है, कौन से फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स है, कौन से नहीं है। उसके बाद आता है आपका सोर्स, मैंने बता ही दिया आपको। अब आपका आता है थर्ड चैप्टर, योगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो उस क्वेश्चन में क्या 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 चीजें पूछी जा सकती हैं, कौन सा आसन किस किस प्रॉब्लम के लिए, जैसे ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए कौन कौन से आसन किए जाते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, वो खास तौर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका कंसंट्रेशन के लिए कौन सा आसन किया जाता है, और कौन सा आसन ऐसा है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। ठीक है, सपोज दैट खाना खाने के बाद कौन सा आसन, एक शवासन है, शवासन का ऑप्शन ना दिया हो तो कौन सा आसन खाना खाने के बाद किया जा सकता है,
वो आपको याद रखना है। मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। वो आसन आपको अच्छे से याद रखना है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि कौन कौन से आसन आपको वो बेनिफिट देते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में कौन कौन से आसन होते हैं, सिटिंग पोजीशन में कौन कौन से आसन होते हैं, ये आपको आसन अच्छे से याद रखने। किस आसन में कौन सा मूवमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे पश्चिमोत्तान आसन में कौन सा मूवमेंट होता है, हल आसन में, सर्वांग आसन में कौन सा मूवमेंट होता है, ठीक है। पाद हस्त आसन में कौन सा मूवमेंट होता है, वो खास तौर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, जैसे कुछ आसन के नाम होते हैं कि कोबरा पोज क्या है वो आपको याद रखना है, ट्री पोज क्या है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप के पोस्चर्स आपको जब ध्यान रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, खाना खाने के बाद सिर्फ 2 ही पोस्चर किए जा सकते हैं आपको, एक है शवासन और एक है वज्रासन। तो ये आप खास तौर से जहन में रखिएगा। उसके बाद आता है आसन में ही आपका जो है कौन सा आसन आपकी कंसंट्रेशन एबिलिटी को बढ़ाता है, वो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन दिए होंगे। उसके बाद आपको कौन कौन सा आसन आपकी ओबेसिटी को रिड्यूस करने में सपोर्ट करता है, शुगर को कंट्रोल करने में सपोर्ट करता है, ये आपको आसन अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद आपका, जैसे मैंने आपका 4th चैप्टर में मैंने बताया, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है डिसेबिलिटी क्या होती है, उसके कॉजेज क्या हैं डिसेबिलिटी के, और डिसेबिलिटी के कितने तरीके की डिसेबिलिटी होती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया। उसके बाद आपका आता है आपका डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आपको अच्छे से तैयार रखना है। ये कितने तरीके का होता है, इसके रीज़न क्या है, इसको डिटेल्स आपको अच्छे से समझनी है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका आप ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर देंगे। तो ये आपके इस तरीके के आंसर आपने जो मैंने पढ़ाया उसको आपने वीडियोस दोबारा से आपने देख लिए तो आपको लगभग सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। अच्छे से तैयार करिएगा, अच्छे से उसके आंसर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इससे पहले तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं मैसेज के थ्रू या वीडियोस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।